अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम एमसीक्यू करेंगे जो बिहार से संबंधित रहेगा। ये एमसीक्यू 80 एमसीक्यू है जो इम्तियाज़ अहमद के बुक बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ से लिया गया है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम 67 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे जो बिहार स्पेशल के प्रश्न होते हैं 25 से 30 आपको डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, इसलिए ये चैनल आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर भी करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ कब हुआ? 29 दिसंबर 1919, 29 दिसंबर 1920, 1 जनवरी 1920, 1 जनवरी 1919। चार ऑप्शन है इस तरह से। तो बी 29 दिसंबर 1920 डायरची रूल का शुरुआत हुई थी 29 दिसंबर 1920 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो चार ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विश्व में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्वैत शासन जब शुरुआत हुई थी 29 दिसंबर 1920 को, तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न मित्रों। 4 नंबर प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, बिहार में अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। तो कब प्रांत बनाया गया? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर बनाया गया। ठीक है, लेकिन इसकी विधिवत 1 अप्रैल 1936 को यह अलग हो गया। ठीक है मित्रों, चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। इसका सही जवाब होगा 22 से 27 जनवरी 1937। ठीक है, 22 से 27 जनवरी 1937। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा में चुनाव हुए, तो 22 से 27 जनवरी में हुए, 1937 में हुए थे। चलिए अब अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखें। 7 नंबर प्रश्न है, 1937 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितना मत प्राप्त हुआ था? तो कुल कितना? तो 98 प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1937 के जो 22 से 27 जनवरी हुआ था 1937 में हुआ था, 98 वोट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पर हुई थी? तो ये जो है 152 विधानसभा क्षेत्रों में हुई थी इसे। ठीक है, अभी बिहार में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 है। ठीक है, जो निर्वाचन मंडल क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न 9 नंबर है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 4 ऑप्शन है इसमें। बिहार के राज्यपाल जो थे MG हैलेट थे। ठीक है, 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस। अब अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न 11 नंबर, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को पहले प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को संगठित हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को हुआ था। ठीक है, ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। अब 14, बिहार में पहला मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था?
तो इसका सही जवाब है 15 फरवरी 1938 को दिया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न को देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, भारत शामिल न हो इसके लिए। तो इसका सही जवाब होगा 31 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937-39 द्वारा कौन से कार्य किए गए? 4 ऑप्शन है। हरिजनों की शिक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य हुए। बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 बना। बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों से प्रतिबंध की समाप्ति, केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना। तो इसमें ये सभी हुआ। ठीक है, इसलिए डी आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है। पटना सही जवाब इसका होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 26वां याद रखिए, अधिवेशन पटना में हुई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न जो यह है, 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। ठीक है, ये बिहार में कुछ मुस्लिम पार्टी था, वो मुस्लिम लीग में हुआ था। कौन से पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी, लेकिन उसमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी क्वेश्चन है। तो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित उसमें मुस्लिम लीग में नहीं हुई थी। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार में पृथक राज्य हुआ? ठीक है, पृथक राज्य किस वर्ष उड़ीसा बिहार में पृथक राज्य हुआ? तो पृथक हुआ तो सी 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी, तो इसका सही जवाब है सी 1937 में। ठीक है दोस्तों, 1937। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो CDPO 2005 में पूछा गया है। इसका सही जवाब कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं चुने गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक पृथक सभा की स्थापना हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 1976। ठीक है, 1976 में, और 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे बने। ठीक है, वो 1774 में बनी। ठीक है, 1773 में आया, 1774 में वहाँ एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1940 को हुई थी। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम श्री कृष्ण सिंह थे, और भारत को देखा जाए तो विनोबा भावे थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक के संबंध में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। 43वीं में पूछी गई है, कहाँ भेजा गया था? तो इसका सही जवाब होगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, चलिए मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये बलदेव सहाय भी यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, बलदेव सहाय ने छोड़ दिया था। 3 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय कांड कब हुआ था? तो ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, और इससे दोस्तों आप याद रखेंगे कि कौन किस कॉलेज से आप पढ़ाई की, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है,
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ठीक है। अब आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में कौन शामिल थे? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कौन शामिल नहीं थे, ठीक है। तो उमाकांत सिन्हा, राजेंद्र सिंह, ठीक है, इस तरह रामानंद सिंह। तो इसमें आपका जो सही जवाब है सीताराम केसरी, ये शामिल नहीं थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो पटना न्यूज का प्रकाशन शुरू करवाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद वर्मा की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस द्वारा हुई थी। वो कहाँ हुई थी? तो सिवान में, ठीक है, सिवान में हुई थी। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 13 वर्षीय बालक की मृत्यु हुई थी, ये ध्रुव कुमार की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब है कटिहार में हो गई थी, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल का स्थापना किया था? तो कटिहार में हुई थी, ध्रुव कुमार की मृत्यु हुई थी और ध्रुव दल की स्थापना भी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? तो तिरहुत, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, तिरहुत में रहा मित्रों। चलिए तिरहुत में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो सही जवाब इसका है डी 1-4, ठीक है, मतलब बिहार और संयुक्त प्रांत में ज़्यादा रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किस जेल में रखा गया है? बांकीपुर, पटना। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया है? तो बांकीपुर, पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो जिला था पटना जिला था। ठीक है, 43 में पूछी हुई गया है। अब 16 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से ही फेमस नेता बन गए थे। ठीक है, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? तो पटना। ठीक है, पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, तो बहन का क्या नाम था? तो इसका भागवती देवी बहन थी। ठीक है, अब 19 नंबर, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार दो विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर। ठीक है ना, मुंगेर में। ये सब इंपॉर्टेंट MCQ चल रहा है, आपको पसंद आ रहा है तो जी निश्चित सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर आने वाला वीडियो मेरा आप तक पहुँचे, आप इससे लाभान्वित हो। मेरा अन्य वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उससे जाके निश्चित देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद रास्ता का गठन कहाँ किया था? नेपाल में किया था। ठीक है, नेपाल में किया था। अब आज़ाद रास्ता का गठन हुआ था अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होगा इसका
बी और सी, बी और सी अंग्रेजों को हत्या करने के लिए बी और सी इसका है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो इसमें सियाराम दल था सक्रिय। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे। VVI है, ठीक है ना, सूरज नारायण सिंह थे। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है? तो बिहपुर की घटना का भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न में देखिए, भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। तो उसके किसने किया था गठन? तो सियाराम सिंह ने किया था। ठीक है, अब 28 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, वर्ष 1900 यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने कही थी। इस तरह के वक्तव्य पे ध्यान दें, काहे कि CDPO में भी इस बार बहुत वक्तव्य पे पूछा गया था, तो ये सब पूछे जाने की संभावना रहती है। आप वैसे भी ये BPSC 42वीं में पूछी गई है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जयप्रकाश दिवस। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? तो फरवरी 1946 में मनाया गया था दोस्तों। अब जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी, तो रिहाई हुई थी अप्रैल 1946 में हुई थी, अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र याजी थे। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, जब उन्हें 1939 में कांग्रेस अधिवेशन से बर्खास्त कर दिया गया था, मतलब बर्खास्त नहीं, वो खुद त्यागपत्र देकर निकल गए थे। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए आगे, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। तो इसमें देखिए अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद, जगलाल चौधरी, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा ऊपर सभी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 98 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना प्रथम मंत्रिमंडल स्थापित किया था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, ये बिहार के प्रथम ये प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, इससे पहले भी यूनिस खान थे। तो सबसे प्रथम अल्पकालीन के लिए मोहम्मद यूनिस बने थे। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो जयराम दास दौलत राम बने। ठीक है, प्रथम थे। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ कब से हुआ था? तो 1950 से हुआ था, जब संविधान लागू हो गया था। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो जयराम दास दौलत राम रहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर। भारत ने स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो सही जवाब श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र बिहार में भी थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस तो कब मनाया गया? घोषणा में कब हुई? तो 16 अगस्त 1946 को हुई। 16 अगस्त 1946 में। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये सुमेलित करना है कि किसे कितना सीट की प्राप्ति हुई। तो इसमें आप देखिए कांग्रेस को 58, ठीक है 98 सीट मिला। मुस्लिम लीग को 34 सीट प्राप्त हुआ। मामिन को 5 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, और निर्दलीय को 12 सीट की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था। तो तीव्रता और विस्तार से
तो बिहार अग्रणी था। बिहार वैसे भी भारतीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला राज्य है, तो बिहार है। और प्राचीन भारत भी इसे जाना जाता है, आधुनिक भारत भी बिहार से ही है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई। इन छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है, तो WG आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? सारण में। ठीक है, तो ये सही जवाब होगा जगलाल चौधरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने में झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए थे कौन? तो श्याम बिहारी लाल, गया के कुर्था में। 45 9 अगस्त 1946 का स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी तौर पे बने थे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 46 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ठीक है, तो 1942 में। ऐसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस जिला को अपराधी जिला कहते हैं? ठीक है, तो सारण को अपराधी जिला, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है, आपको पूछे जाने की संभावना इस क्वेश्चन की अत्यधिक है। ठीक है, आप निश्चित MCQ करें, ठीक है, स्किप ना करें, MCQ करें। और आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो निश्चित लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो करें सब्सक्राइब, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के थे। भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। 49 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था। अब 50 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन हुआ था? तो शांति देवी। ठीक है, शांति देवी की अध्यक्षता में विराट सभा का आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 51 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगत लाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे? तो सारण। ठीक है, और 1942 में सारण जिला को ही आतंकवादी जिला या अपराधी जिला घोषित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ये भागने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो ये है। तो इसका सही जवाब जोगेंद्र शुक्ल, ठीक है, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह, गुलाली सोनार। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सरस्वती देवी को। ठीक है, सरस्वती देवी को। ये MCQ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर अटेंड करें, पूरा देखें वीडियो, तभी आपको अच्छे से ये आ पाएगा। 1-2 बार देखें, आपको समझ में आएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो कहाँ की थी प्रभावती देवी? ये पटना की थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ठीक है, ब्रजकिशोर सिन्हा की ये पुत्री थी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है इस MCQ सीरीज का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिकारी के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, इनमें से सभी। ये तो इस तरह 80 प्रश्नों का MCQ आपका समाप्त होता है। आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, देखें, वीडियो समझ में आया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अन्य वीडियो भी देखें और उससे लाभान्वित हो। ये 67th
पीटी को हर हाल में निकालना है, मेंस देना है, ठीक है ना। मेंस का भी क्लास चलेगा, उसमें आंसर राइटिंग होगी, ठीक है। आप हमारे चैनल से निश्चित जुड़े, ठीक है दोस्तों, निश्चित तैयारी करें। धन्यवाद।